जयपुर वासियों के लिए मेरा ये अहम संदेश है। जैसा कि आप जानते हैं, रामगंज में 10 कोरोना के केस पॉजिटिव हो गए हैं। सबको विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इस संबंध में सरकार ने निम्न आदेश जारी कर दिए हैं। 4 दीवारी क्षेत्र के लिए यहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है और इस क्षेत्र को पूर्णतः अब सील कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की आवाजाही नहीं अनुमत होगी। जो लोग परकोटा क्षेत्र में रहते हैं वो वहीं रहेंगे। केवल चिकित्सा कर्मी, जिला प्रशासन, नगर निगम के कर्मियों को परकोटा क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति होगी। यदि कोई और व्यक्ति इस क्षेत्र से निवास करता है और आवश्यक सेवाएं बरकरार रखने के लिए उसकी उपस्थिति अन्य स्थान पर आवश्यक है तो उसको अनुमति दी जाएगी। इसके लिए उसको अलग से पास दिया जाएगा। ये तो है उनके लिए जो परकोटा क्षेत्र में रहते हैं। बाहर से जिनको अनुमति होगी आने के लिए वो हैं जिला प्रशासन और पुलिस, अत्य आवश्यक सेवाओं से संबंधित कर्मी, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, रसद विभाग, बिजली, पानी, बैंक, एटीएम, मीडिया कर्मी, एलपीजी गैस सप्लाई, समस्त प्रकार के चिकित्सा कर्मी, चाहे राजकीय हो या निजी। इन सभी व्यक्तियों को अलग से पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इनके आधिकारिक आईडी कार्ड्स पर्याप्त होंगे। इसके साथ ही उनको भी अनुमति होगी जो समस्त व्यक्ति जिनकी दुकानें हैं, जिनको खोलने की अनुमति है, जो आवश्यक वस्तुओं आदि, खाद्य सामग्री आदि का वितरण का सेल करते हैं, उनको, उनके कर्मी और उनकी लेबर को भी अनुमति होगी। इस संबंध में भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इन सबके यहाँ पुलिस जाकर के खुद वहां उनको पास उपलब्ध कराएगी। जो वाहन आवश्यक खाद्य व अन्य सामग्री, दूध, दवाइयां परकोटा क्षेत्र में सप्लाई करते हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं यथासंभव उनको सीमा क्षेत्र तक ही लाएं और परकोटा क्षेत्र में हम अलग वाहन तैनात कर रहे हैं और ये सामान अपना ट्रांसफर कर देंगे जिससे कि बाहर के वाहनों को इस क्षेत्र में अंदर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अभी तक जिन व्यक्तियों को भी या वाहनों को भी पास जारी किया गया था वो पास अब 6 बजे के बाद मान्य नहीं होगा। उसके बाद नए पास जारी किए जाएंगे। इसमें मैं स्पष्ट करूंगा, जिस कैटेगरी का मैंने बताया है, जिनके लिए आईडी पर्याप्त है, वो सारे सरकारी, चिकित्सा कर्मी, मीडिया आदि, उनके लिए आईडी है। बाकी लोग जिनको अभी तक पास था वो 6 बजे तक मान्य होगा। तो जो कोई भी बाहर हैं वो वापस अपने अपने घर पहुंच जाए। पास लेने के लिए हमने एक मोबाइल ऐप बना दिया है जिसका नाम है राजकॉप सिटीजन। ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। आपको ऑनलाइन अपने मोबाइल पे पास मिल जाएगा यदि उसको आवश्यक समझा गया। जिनके पास ऐप नहीं है वो निकटतम पुलिस से पास ले सकते हैं। जिनको एंटर करना है, अति आवश्यक है, तो उसको देख करके वहां चेक पोस्ट पे पास देने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन ये केवल एक्सेप्शनल, अपरिहार्य स्थिति में होगी। 4 दीवारी क्षेत्र से जो भी व्यक्ति और वाहन बाहर निकलेंगे उनको सैनिटाइज किया जाएगा। जो स्वयंसेवी संस्था या अन्य परिकोटा क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए खाद्य पैकेट या राशन सामग्री के पैकेट्स
उपलब्ध करा रहे थे वो अपनी व्यवस्था बरकरार रखें, लेकिन अब मेरा निवेदन है आप जो कुछ भी सप्लाई कर रहे थे आप लाएंगे, सीमा पर जिला प्रशासन आपसे लेगा और उसको वितरण की व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा कर दी जाएगी। पुलिस द्वारा सख्ती से कर्फ्यू शर्तों को सुनिश्चित किया जाएगा और हम एसडीआरएफ भी लगा रहे हैं और उस क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी होगा। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात परिकोटा में रह रहे लोगों के लिए बता रहा हूं। मेडिकल टीम, चिकित्सा विभाग की टीम घर घर जाके सर्वे कर रही है, कृपया उसको पूर्ण सहयोग करें। कोई ऐसा नहीं हो कि दरवाजा खोले, बताए कि सर्वे टीम आई और दरवाजा बंद करे। ये केवल 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 चिकित्सा कर्मी सर्वे कर रहे हैं और ये आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। इनको आपसे कोई जानकारी नहीं लेनी है, ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप स्वस्थ रहो, आप सुरक्षित रहो। तो कभी भी आपके पास कोई चिकित्सा टीम सर्वे के लिए आए, कृपया सारे सदस्यों के बारे में पूर्ण सूचना दें। जिनका चेकअप कराना है उनका प्लीज करवाएं। ये आपके लिए, आपके परिवार के सदस्यों के लिए और उस बिल्डिंग में जितने रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से यदि आपको लगे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार का सदस्य जिसको बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण हो रहे हैं, तुरंत 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 हेल्पलाइन को कॉल करिए 181। हेल्पलाइन का नंबर है 181, आप कॉल करिए। इसमें कोई समय बर्बाद नहीं करिए। हमारी जल्द से जल्द चिकित्सा टीम आपके घर पहुंचेगी, जांच करेगी। अगर उसको लगा कि संक्रमण की, कोरोना के संक्रमण की कुछ संभावना है, तो वो उसको हो सकता है अपने साथ ले जाए उसका इलाज करने के लिए या उसकी ढंग की निगरानी रखने के लिए। इसमें भी सहयोग करें, क्योंकि इससे आप उस अपने परिवार के सदस्य की जान बचा सकते हैं। आपने यदि ऐसा नहीं किया या ऐसा छुपाया तो उसकी जान जा सकती है और आपके पूरे परिवार के सदस्यों की, आपके बिल्डिंग में रहने वालों की, आपके पड़ोसियों की, सबको जोखिम उठानी सकती है। ये बहुत गंभीर बात है। हमें सबको, आपको सबको मिलके सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्रकार के किसी को लक्षण दिखे उसकी तत्काल व्यवस्था की जाए। ये बिल्कुल नहीं डरें कि अगर उसका कुछ हुआ तो कहीं मेडिकल टीम साथ ना ले जाए। अगर मेडिकल टीम साथ ले जाएगी वो तो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि उसका पूरा इलाज हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा और बाकी आप सब लोग बच सकोगे। घर की छतें भी परकोटा क्षेत्र में मिली हुई हैं। ना तो घर में आपस में जाएं, ना छतों पे जाएं। पूरी निगरानी रखी जा रही है, सड़कों पे ही नहीं, हवाई निगरानी भी रखी जा रही है, ड्रोन आदि से। मेरी आपसे अपील है, कृपया जितनी भी शर्तें लगाई गई हैं उनकी पूर्ण पालना करें और जो लोग उल्लंघन करते हुए पाए गए हमें उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कृपया सुनिश्चित करें ऐसी स्थिति नहीं हो। परकोटा में रहने वाले लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सतर्क रहें, डरे नहीं रहें। आपकी सारी
चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी, आवश्यक खाद्य पदार्थों की सुनिश्चित की जाएगी कि उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ साथ मेरी अपील जयपुर वासियों के लिए, पूरे जयपुर शहर के वासियों के लिए है, कोरोना वायरस कोई भौगोलिक सीमा नहीं जानता, कहीं भी फैल सकता है। इसलिए जितनी सावधानी आप बरतें उतना आप सबके लिए, आपके परिवार के हित में है और सभी शहरवासियों के हित में है। और ये जो मेजर्स लिए गए हैं, इससे यही हम मानते हैं कि हम इस पर अंकुश लगा सकेंगे, जिसमें सारी जनता का सहयोग अपेक्षित है। जितनी पाबंदियां लगाई गई हैं, कृपया उनको फॉलो करें। किसी को भी उस प्रकार के सिम्टम्स आए, लक्षण दिखें, बुखार, खांसी, सांस लेने की में दिक्कत, आप 181 पे कॉल करें और टेस्ट कराएं और घर में रहें। धन्यवाद।